जय हिंद साथियों। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड में, यूपीएसआई के लिए हम लोग जानेंगे मैथ्स की स्ट्रेटजी, किस तरह हम लोग मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि यूपीएसआई में कौन कौन से चैप्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके जरिए से आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर बता रहे हैं जो 2021 में हुआ है, जिसमें पेपर ऑनलाइन हुआ था। अब की बार आपको जानकारी होगी कि अब की बार जो पेपर हो रहा है वो ऑफलाइन होगा, तो उसके आधार पे हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला, जैसे इसमें 2021 में एपी, जीपी और एचपी के एक क्वेश्चन फिक्स मिला है, एक क्वेश्चन दिखाई दिया है और हर सेट में आया हुआ है। एपी जीपी क्या होती है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी मतलब, और उसके बाद हार्मोनिक इसको बोलते हैं एचपी को। तो इस तरह की श्रेणियां जो हैं ये पहले आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी, 12th के सिलेबस में है, तो उससे ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा चैप्टर जैसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है। एलसीएम और एचसीएफ एक क्वेश्चन फिक्स है। अगला देखेंगे, ब्लैक पे देखते हैं। अगला है सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन। अदर चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका भी एक क्वेश्चन फिक्स है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक क्वेश्चन फिक्स है। आगे देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद परसेंटेज। का भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलती है। ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ये एग्जाम में बहुत अच्छा खासा कवरेज करता है, क्योंकि ये बेस भी है एक तरह से परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट जो चैप्टर होता है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं इन दोनों चैप्टर में 3 क्वेश्चन से या 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला, ये चैप्टर होगा रेशियो एंड। ये चैप्टर आप समझ सकते हैं कि ये आधार हैं अर्थमेटिक चैप्टर के, जिसके जरिए से आप बेस बनाएंगे और अपना बेस बनाने के बाद इसके जरिए से जब ये चैप्टर आपके मजबूत हो जाएंगे एक तरह से कहें तो आप आगे के चैप्टरों में ऑटोमेटिक इजीली सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन चैप्टरों का यूज सभी चैप्टरों में होता जरूर है। अगला देखें, अगला कौन सा चैप्टर है? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन सफिशियंट है। इसमें आपने पढ़े होंगे एलिगेशन वाले क्वेश्चंस और मिक्सचर, दूध और पानी का अनुपात मिलाने वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तरह से। उसके बाद एवरेज चैप्टर भी एक तरह से आधार है, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एज में क्या है? एक क्वेश्चन मिलेगा और ये आएगा जरूर। एज जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आता जरूर है। पार्टनरशिप
पार्टनरशिप चैप्टर, इसको साझेदारी वाला चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा इसकी लैंग्वेज बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है करने में। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो से ही सॉल्व होते हैं। उसके बाद देखेंगे पार्टनरशिप हो गया, उसके बाद देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, इसमें से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें ही इंस्टॉलमेंट वाला सेक्शन होता है सिंपल इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं, ये भी देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि ये चैप्टर एज, एवरेज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला देखेंगे, ये चैप्टर हो गया। उसके बाद होगा टाइम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये एक क्वेश्चन कवर करता है। ये एक क्वेश्चन इसका आता है, इसकी भी लैंग्वेज लंबी होती है, काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, इसका भी एक क्वेश्चन, इसका 1 से 2 भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी वैरायटी होती है क्वेश्चंस में। अगला टाइम एंड वर्क, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क, 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, और ये बोट एंड स्ट्रीम जो चैप्टर है, ये लैंग्वेज बड़ी रखते हैं और वैरायटी बहुत है इसमें, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है इसको करने में, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी है और एग्जाम में इसको हैंडल करना मतलब टाइम सेविंग करना, उसके लिए प्रैक्टिस, मच मोर प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, ये टाइम एंड वर्क का ही एक तरह से पार्ट है, इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर ये सीखा है तो ये भी कर लेंगे। उसके बाद एक चैप्टर होता है एडवांस का, एक चैप्टर है पावर एंड इंडिसेस। पावर एंड इंडिसेस मतलब कि इसमें घातांक वाले क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा घातांक और करनी बोला जाता है इसको। उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में 2D एंड 3D, इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर। उसके बाद आते हैं ये चैप्टर जो कि हैं जैसे कि स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एक क्वेश्चन, परमुनेशन, परमुनेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुनेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी और परमुनेशन कॉम्बिनेशन एक साथ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद बात आती है, एक चैप्टर और है सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, इसका भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सब जो चैप्टर हैं ये नॉर्मली चैप्टर, ये नॉर्मली चैप्टर है जिससे एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके पीछे ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है जो बेस चैप्टर है उनको कंप्लीट करना, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके 3 से 4 क्वेश्चन
आएंगे ही आएंगे, जिसको लोग इग्नोर करके चलते हैं, जो आपको हर मॉक में मिलेंगे, हर सेट में मिलेंगे और एग्जाम में भी मिलेंगे। और ये किस पर आधारित होते हैं? ये आपके अर्थमेटिक चैप्टर जो हैं, जो बेस चैप्टर हैं, जैसे रेशियो हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और CI/SI पे आधारित DI आ जाती है, एवरेज पे DI आधारित आ जाती है, एज पे भी आ जाती है, तो उस पे आधारित ये चैप्टर, तो बेस चैप्टर जो हुए आपके वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। अब बात आती है कि इनको कवर कैसे करना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हमें टैकल कैसे करना है। इसके लिए आप सभी के लिए यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस SI के लिए, यूपी पुलिस SI के लिए प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज, क्योंकि आप चैप्टर कहीं से भी कवर कर लें लेकिन आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर चाहिए, क्योंकि वही मॉक टेस्ट में भी काम आएगी, वही एग्जाम में भी काम आएगी। क्योंकि जैसे आपने अगर चैप्टर वाइज पढ़ लिया और उसका आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं किया या मल्टीपल टाइम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए या नहीं लगाए, तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगी, क्योंकि अटेंडम जब क्वेश्चन आता है सामने तो वो जल्दी हिट नहीं करता है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेट वाइज क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, प्रैक्टिस सीरीज। इसमें हम सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर के क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट हैं और जो नए एग्जाम में आ रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चनों का, चाहे किसी भी एग्जाम में आए हुए हो, और यूपी पुलिस SI पर आधारित जो PYQs हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित आपको सॉल्विंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब दी जाएगी। तो ये चीज, इसलिए ये सिलेबस डिस्कस किया है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, किसका कितना वेटेज है, और इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के आधार पर ही आपकी ये डिसाइड होगा कि कितने क्वेश्चन आप मैथ में मैक्सिमम आउटपुट ले पा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि मैथ में क्वेश्चन जैसे आने 40 हैं, आप पूरे 40 के पीछे मत भागिए, पूरे 40 के पीछे मत भागिए। आप ये सोचिए कि हमसे 36 के अराउंड क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि आपने एक चीज सिलेबस में देखी होगी, मैथ के सेक्शन में ही एक मेंटल एबिलिटी करके एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैथ में 36 क्वेश्चन या 32 अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो उसमें आप इतना टारगेट लेके चलें तो आपके ये आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अगर आप फुल लेके चलेंगे तो आप उन चैप्टरों के पीछे भागेंगे जैसे सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और जो एक्स्ट्रा चैप्टर दिए तो उसके पीछे भागेंगे, तो आपका वो पीछे का जो बैकअप है अर्थमेटिक का वो आपसे डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए आप इस चीज पे टारगेट करिए। जब ये टारगेट होने लगेगा तो ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज यहीं के लिए रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस क्लास में। क्वेश्चंस बेस्ट होंगे और जो एग्जाम एक्सपेक्टेड होंगे। थैंक यू।